पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सुखी जीवन जीने के लिए कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। हर इंसान पूर्ण सुखी, प्रसन्नता और खुशहाली का जीवन जीना चाहता है, लेकिन अगर उसके लिए पूर्व सावधानियां न रखी जाए, पूर्व उन कर्तव्यों का पालन न किया जाए, तो हमारा जीवन सुखमय कैसे हो सकता है। जैसे किसी खाट के, किसी चौकी के 4 पाए होते हैं। उन चारों पायों का अपना बहुत बड़ा अहम स्थान होता है। कोई भी पाया उसमें से टूट जाए तो फिर खाट उपयोगहीन हो जाती है। उस पर बैठा नहीं जा सकता, उस पर विश्राम नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सुखी जीवन जीने के लिए 4 पायों की आवश्यकता होती है, और वे 4 पाए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, पहली चीज़ है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरी चीज़ है आर्थिक संपन्नता, और तीसरी चीज़ है पारिवारिक प्रेम, और चौथा पैर है मन की शांति। ये 4 हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चारों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई एक कमज़ोर हो गया तो हम अच्छा और खुशहाली का जीवन नहीं जी सकते। तो इन चारों पर हम थोड़ा थोड़ा विचार करें। पहली बात है शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली चीज़ है खाने में संयम। इंसान खाता 3 बार है प्रतिदिन, लेकिन जब सावधानी नहीं रखता, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जब ये ध्यान नहीं रखता तो अनर्गल चीज़ें गलत समय में और मात्रा से अधिक खा करके बीमारी बुला लेता है, और फिर वो अस्वस्थ होकर के बहुत परेशानियां उठाता है। उसके पीछे बहुत सारे पैसे नष्ट करता है, समय बर्बाद करता है, और अपने कार्यों का नुकसान करता है। घर में अनेक प्रकार से सबको कष्ट मिलता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहने के लिए खाने में संयम की आवश्यकता है। अपनी भूख को पहचाने हम। बिना भूख के अगर खाएंगे तो फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे। रोज रोज अधिक अधिक खाने से पेट में कब्ज बनेगी, और जब कब्ज बनेगी तो इससे फिर पेट साफ ना होने से सिर में भारीपन, पेट में भारीपन, शौच साफ नहीं होता है, और बुखार लग जाना ऐसे लोगों के लिए तो सहज है। आए दिन उनको बुखार ही होता रहता है, और शरीर में ताजगी नहीं रहेगी, फ्रेश कभी महसूस ही भी नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे फिर कब्जियत जब बढ़ती जाती है तो अन्य और भी अनेक सारे रोग उस पर हमला करते ही रहते हैं। इसलिए पेट का साफ होना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए भूख लगना, और भूख लगने पर जब संतुलित खाएंगे, जो रुचे पचे। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं है कि कितना कीमती हमारा भोजन हो। सादा गोदा जो कुछ मिलता है पवित्र हो, भूख लगने पर खाया जाए, चबाकर खाया जाए, फिर देखिए आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। अधिकतम रोग, लगभग 90% से ज़्यादा रोग हमारी असावधानियों के कारण आते हैं। 10% प्रारब्ध जनित होते हैं। जब हम सावधानी रखेंगे तो अपने आप रोग घट जाएंगे, तकलीफ़ें घट जाएंगी, हमारा समय बचेगा, इलाज का खर्च बचेगा, और फिर जीवन हमारा कितना हल्का हो जाएगा। तो कम से कम खाएं, भूख को पहचानें, भूख लगने पर खाएं, और जो कुछ हमारे लिए सुपाच्य है वही खाएं। जरूरी नहीं है कि जो दूसरे लोग खा लेते हैं उनको हजम हो जाता है वही हम भी खाएं। उनके शरीर की हमारे शरीर की बनावट में अंतर है।
किसी को 5 रोटी हजम हो जाती है और किसी को 3 रोटी हजम होने में भी कठिनाई होती है। सबके अलग अलग शरीर की बनावट है और हम उस शरीर की बनावट को पहचाने हैं। जब ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर अपने आप अनेक कठिनाइयाँ आएंगी। रोज़ रोज़ तली भुनी चीज़ें ना खाएं। जो सब समय जब देखो तभी उनके यहाँ पकौड़ी, भजिया, समोसे, जलेबी, मिठाइयाँ और चटनी, अचार, घी, दूध, दही यही खूब खाएंगे और संतुलित नहीं, पेट भर वही को खाना चाहेंगे। काजू, किशमिश, मेवे, मिठाई और मलाई, इन सब चीज़ों से अपने पेट को भरते रहेंगे और सोचते हैं इसमें बड़ी ताकत होती है। ऐसी चीज़ें खा खा करके आप और पेट को खराब करेंगे। अरे जो ताकत वाली चीज़ें हैं उसको पचाने के लिए शरीर में भी तो ताकत होनी चाहिए। शरीर कमज़ोर है, अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, खिचड़ी भी नहीं ठीक से पचती है और आप घी, दूध, दही के लिए ललचा रहे हैं। आप अपने को और बिगाड़ रहे हैं, शरीर को और कमज़ोर कर रहे हैं, रोग बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऐसा ना करें। हल्की चीज़ों में आपकी रुचि होनी चाहिए। एक बार गुरुदेव जी के पास एक सज्जन आए और वे बैठते ही दंड प्रणाम करके और कहते हैं, महाराज अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए? गुरुदेव जी ने सादे ढंग से कहा कि जो कुछ भूख लगने पर मोटा महीन सादा गोदा मिल जाए वही अच्छे स्वास्थ्य का कारण है। उन्हें लगा, उनके चेहरे को देखने से लगा कि वे शायद सोचते होंगे कि महाराज जी खाना पीना नहीं जानते हैं। तब उन्होंने एक अखबार की लंबी कटिंग निकाली और गुरुदेव जी के सामने रखते हुए कहा, महाराज अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें खाना चाहिए। उसमें लिखा था कि इतना प्रोटीन, इतना विटामिन, इतना फल, इतना दूध, इतना दही, इतने मेवे, इतने मक्खन, इतना पनीर और इतनी मिठाई, इतना फल और फिर क्या 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 नाम लिखा था वो सब पता भी नहीं है हमें। तब गुरुदेव जी ने कहा कि भैया अगर यही खाना है तो फिर जाओ पहले ठीक से कमाओ, खूब पैसे इकट्ठे करो, फिर खरीदो, खाओ, बीमार पड़ो और फिर डॉक्टरों को देने के लिए भी खूब पैसे इकट्ठे रखो, उनको भी दो और अपने जीवन को बर्बाद करो। यही है ये खाने का परिणाम। इसलिए हल्का खाने में रुचि होनी चाहिए। सादा भोजन जो है ये सबसे अच्छा होता है। दाल भात रोटी और सब खोटी। आप दाल भात रोटी सब्जी महीनों महीनों बराबर खाते रहें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। संतुलित खाएं बस। लेकिन अगर पूड़ी, हलवा, खीर, मालपुआ, श्रीखंड और ये सब चीज़ें 4 दिन भी लगातार खाए तो फिर आपका पेट खराब होना है। इसलिए खाने में संतुलन होना चाहिए और सादी चीज़ों में रुचि रखें। ज़्यादा खा करके, गरिष्ठ चीज़ें खा करके, तली भुनी चीज़ें खा करके हम अपने शरीर को बर्बाद करते हैं और फिर 4 दिन के बाद डॉक्टर कह देगा कि बिल्कुल सादी उबाली हुई सब्जी खाओ, सूखी रोटी खाओ, घी भी नहीं लगाना और सब्जी में तेल भी नहीं डालना और नमक भी नहीं डालना, मिर्चा तो खाना ही नहीं है। तब मजबूर होकर के सब छोड़ना पड़ेगा। जब पहले से सब चीज़ों को हल्का किए रहेंगे तो फिर पूरा जीवन खाते रह सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और पहले ही जब ठूस के खा लेंगे तो फिर पूरा बंद। अब जो पहले खाए हो उसी को पचाओ और तकलीफ़ें उठाओ। इसलिए सादा भोजन होना चाहिए। कभी कभार आप खा लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 7 दिन बराबर खाते हैं तो एक दिन आपको 7 दिन के बाद सप्ताह में उपवास करना जरूरी है। बिना संयम के अगर आप कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं तो 7वें दिन 8वें दिन आपको उपवास रखना चाहिए। और अगर आप बराबर संतुलित मात्रा में खाते हैं तो उपवास की भी ज़रूरत नहीं है। हर दिन अगर सावधानी रखते हैं
तो कोई ज़रूरत नहीं उपवास की, आपका पेट ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। इसलिए खाने में ये सावधानियाँ होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी कला है। शरीर से बीमार रहना एक बहुत बड़ी मनुष्य की कमजोरी है, और ये खुद अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, और फिर ये कमजोरियां बीमारी को भुलाते हैं, और फिर चाह करके भी आप संयम करके भी फिर उस समय बीमारी को नहीं भगा पाते हैं। इसलिए भाई, बीमार होने के पहले हम सावधान रहें तो पूरा जीवन हमारा सुखमय बीतेगा। ज़्यादा लोभ लालच ना करें खाने पीने में। तन स्वस्थ हो और मन स्वस्थ हो, इससे बढ़कर के जीवन का और क्या सुख हो सकता है। ये आदमी लोभ, तृष्णा, आसक्ति, मोह में पड़ करके बिना दुख का दुख भोगता है। और स्वस्थ रहने के लिए नींद काम भर का होना चाहिए। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सोते हैं और कुछ लोग बहुत कम सोते हैं, ये दोनों गलत बात है। काम भर की नींद, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको 6 घंटे से 7 घंटे सोना चाहिए। जो कम से कम मेहनत करते हैं उनको भी 5 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए। 6 घंटा हो जाए और अच्छा है। इस प्रकार से पर्याप्त नींद होना चाहिए। आपका पेट हल्का होना चाहिए, हल्का पेट नरम होना चाहिए। पेट में टाइटपन, जब ठूस ठूस कर खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, चर्बी बढ़ेगी, पेट टाइट होगा, शरीर भी स्थूल हो जाएगा, और भारी शरीर, घुटने दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द और जोड़ों का दर्द, और फिर किडनी, हार्ट और शुगर, अनेक रोगों का आमंत्रण है। इसलिए जो मैंने कहा कि सुखी जीवन जीने के लिए 4 बातें हैं। 4 बातों में पहली चीज़ है शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरी चीज़ है आर्थिक संपन्नता। हर इंसान को धन से भी मजबूत होना चाहिए। कम धन, गरीबी का जीवन, ये अच्छे जीवन के लक्षण नहीं है। हर इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन की भी आवश्यकता है। आपके पास कुछ धन होना चाहिए, और धन प्राप्ति के लिए आपके पास पर्याप्त रुपए पैसे होना आवश्यक है। परिश्रमी बने, खूब आपको परिश्रमी होना चाहिए। जहाँ भी रहें आप धन कमाएं, और चीज़ें आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, जीवन गुजर के लिए पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। इस प्रकार से खाने पीने में, सुविधाओं में कमी ना हो। सावधानियां रखें, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इन चीज़ों की हमें सावधानी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से नशा ना करें। नशा, जो अनेक प्रकार से लोग नशा, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि आप खा करके अपनी आर्थिक संपन्नता को बिगाड़ते हैं। नशा ना करें, किसी प्रकार से कोई भी नशा ना करें। समस्त फैशन विलासिता का त्याग करें। जो लोग बहुत दिखावा, श्रृंगारिक प्रसाधन और नशा आदि करना, इन चीज़ों से अपने स्वास्थ्य को, अपनी अनेक अभाव, तंगी, गरीबी को लोग आमंत्रित करते हैं। और व्यापार में लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करें। अगर आप आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो आप दुकान, धंधे, व्यापार में सावधानी रखें। जो लोग ग्राहकों के साथ दुकानदारी में ऐसी कुछ हरकतें करते हैं, किसी से भी झगड़ जाते हैं, किसी से भी विवाद कर लेते हैं, तो फिर आप सुखी जीवन नहीं जीना जानते हैं। आपको ज़रूरत है कि व्यापार में लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें, मेहनत करें। जो कुछ है आप दुकानदारी में मीठा बोलें, प्रेम से बोलें, और अच्छे ढंग से लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें। अच्छा सामान कह करके अगर आप नकली सामान देते हैं, तो फिर आप गरीब होना ही है एक दिन आपको, और आपकी सारी संपन्नता एक दिन गरीबी में बदल ही जाएगी। इसलिए आप जो सामान देते हैं वही आप बताइए भी। आप ये नहीं कि अच्छा सामान कह करके नकली चीज़ें, कम चीज़ें तौल में, नाप जोख में आप कम कर रहे हैं, तो फिर आपका व्यापार एक दिन चौपट होना है। आपको एक दिन
अभाव, तंगी और गरीबी के दिन देखना ही पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों की सावधानी रखें। दुकान में समय से बैठें, ग्राहकों के साथ मीठी वाणी बोलें। अगर वे कटु बोल देते हैं तो भी आपको ज़रूरत है कि मीठा ही बोलें। उनका सम्मान करें। ग्राहक आपके देवता हैं और आप उनको कटु बोलते हैं। एक बार एक दुकान में जाना हुआ और सामान लेना हुआ, पसंद नहीं आया तो तुरंत दुकानदार कहता है पैसा वैसा भी कुछ है कि चले ही आए सामान लेने। अब ऐसा ग्राहकों के साथ जब आप बोलेंगे तो ग्राहक कभी खुश होगा, दोबारा कभी लौट करके आएगा आपके पास। तो धनी बनने की भी एक कला होती है, और अगर आप मीठा बोलना नहीं जानते हैं तो फिर आप दुकानदारी मत कीजिए। ग्राहकों के साथ आप सुंदर बर्ताव कीजिए, मुस्कुरा करके बोलिए। आते ही उनको कहिए आइए बैठिए, स्वागत है, आपकी क्या सेवा करें हम। इस प्रकार से जब आप बोलेंगे तब ग्राहक खुश होंगे। तो आपकी ये मिठास, आपका ये सुंदर स्वभाव आपके दुकान व्यापार को चमकाएगा। और चाहे जितना अच्छा, कड़वा बोलने वाले की शहद भी कोई नहीं खरीदता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। तो चीज़ों में मिठास नहीं होती है, आपकी जुबान में मिठास और कड़वाहट होती है। तो आप अपनी वाणी को, अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए, तब आपका व्यापार चमकेगा, आप धन कमा सकेंगे। और सुखी जीवन जीने के लिए धन की महती आवश्यकता है। धन नहीं होगा तो आप स्वास्थ्य का इलाज नहीं करा सकते। धन नहीं होगा तो धर्म परमार्थ में भी पिछड़ जाएंगे। धन नहीं होगा तो बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, घर नहीं बनवा पाएंगे, अच्छे से भोजन नहीं कर सकते, बच्चों की सुख सुविधाएं, अपने लिए उचित व्यवस्थाएं घर की नहीं कर सकते। धन की कितनी ज़रूरत है। इसलिए धन होना चाहिए और इसके लिए परिश्रम करें और उचित सावधानियां रखें, ऐसा सुंदर स्वभाव बनावें, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें। तीसरी चीज़ है सुखी जीवन जीने के लिए उन 4 पायों में से एक पाया है पारिवारिक प्रेम। आपका शरीर स्वस्थ है, आपके पास बहुत धन भी है, लेकिन अगर परिवार में कलह रात दिन मचा है, कहीं बेटे से झगड़ा तो कहीं पत्नी से झगड़ा, तो कहीं पड़ोसी से झगड़ा, तो कहीं माँ बाप से झगड़ा आप ठाने रहते हैं, तो आपका जीवन नरक है। धन क्या करेगा। और स्वस्थ होकर के घूमिए आवारा बन करके, घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए परिवार में प्रेम होना चाहिए, यही स्वर्ग है। तो स्वर्गमय जीवन जीने के लिए ये 4 बातें हैं, और उसमें तीसरी चीज़ है कि पारिवारिक प्रेम। आपस का आप एक दूसरे के साथ सुंदर स्वभाव, मेल जोल, हंसी खुशी, और एक दूसरे को देख करके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। एक के अभाव में खटक हो कि भैया नहीं हैं, पिताजी नहीं हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ये नहीं कि आप कहीं जाने लग रहे हों तो दूसरों को लगे कि अच्छा हुआ चले गए, घर में कम से कम शांति तो हुई। ऐसा सोचने की अगर नौबत आती है आपके घर के लोगों में, तो फिर समझ लो कि आपका जीवन खुशहाल नहीं है, आपका जीवन बिगड़ा हुआ है, आपका स्वभाव बेकार है, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपका सम्मान नहीं होगा। और सम्मानहीन जीवन, सम्मानहीन मन, सोचो वो क्या अनुभव करता होगा। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं और प्रसन्नता चाहते हैं तो बाहर नहीं, आप बाहर 1000 लोगों के साथ प्रेम बना रहे हैं और घर में 4 लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़े हैं तो आप असफल हैं। आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि बाहर चाहे भले बिगड़ गया हो, लेकिन आपके पत्नी, आपका बेटा, आपके भाई, आपके माता पिता आपके साथ खुश हों, ये आपकी सफलता है। इनकी खुशियाँ सबकी भरपाई कर देगी, और जब आप घर में सुखी होंगे तो निश्चित है बाहर भी सुंदर व्यवहार बनाएंगे। तो इस प्रकार से पारिवारिक प्रेम के लिए, पारिवारिक सुख के लिए ज़रूरत है कि सबसे पहले हम परिवार के लोगों को धन समझें। धन धन नहीं है, जन धन है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरुदेव जी के विचारों में अनेक सूत्र हैं। वे कहा करते थे
कि धन धन नहीं है, जन धन है। जब हम धन को धन मानेंगे तब बेटे के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, पत्नी के लिए उचित भोजन और वस्त्र आवास की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उनको उचित सम्मान नहीं दे पाएंगे, माता पिता का आदर नहीं होगा, उनके लिए रहने बसने भोजन कपड़े की व्यवस्थाएं नहीं पूरी कर पाएंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें धन महसूस हो रहा है कि ये कीमती है। माता पिता की कीमत कम है, बेटे की कीमत, पत्नी की कीमत नहीं है। पति की कीमत जब नहीं समझेंगे तब आप जेवर, गहने, वस्त्र आभूषणों के लिए उनको कड़वा बोलेंगे, उनके साथ विवाद करेंगे, कलह करेंगे, और ऐसी स्थिति में घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। आप चीज़ों के लिए कभी लड़े नहीं। धन धन नहीं है बल्कि जन धन है। माता पिता धन है, पत्नी धन है, पुत्र धन है और बेटा धन है। इस प्रकार से हम धन का सदुपयोग करें, धन का आदर करें और धन का सदुपयोग करें। यही है धन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो परिवार में मीठी बाणी बोलें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, सालय सकल शरीर। इसलिए मीठी वाणी बोलना चाहिए। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो परिवार में मीठी वाणी, एक दूसरे के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान कैसे करना चाहिए, परिवार में यही है खुशहाली के साधन। इसलिए परिवार में एक दूसरों के साथ मीठी वाणी बोलें। सहनशीलता अपनावें, सहनशील बने, एक दूसरों के लिए सम्मान का भाव रखें, सहनशील बने। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। पारिवारिक प्रेम के लिए सबसे पहले जरूरत है कि अहंकार का त्याग हो। धन धन नहीं है, जन धन है। हम धन के पीछे भागते ना फिरें, बल्कि लोगों की खुशहाली, लोगों को प्रेम मिले, लोगों को सद्भाव मिले, लोगों को सम्मान मिले, इन चीज़ों का हम ख्याल रखें और सहें। पति कुछ कह दिया तो सह लो, घबराओ नहीं। बेटे ने कुछ कह दिया तो अब आप उसी को लेकर के विवाद कर डाले और एक दूसरे के लिए कटु शब्दों की बौछार करने लगे, ये ठीक नहीं है। व्यवहार में जन धन है, परिवार में मन धन है। इन चीज़ों को हम ध्यान रखें। व्यवहार में जन धन है, व्यवहारिक जीवन है ये, तो एक दूसरे के साथ सम्मान, एक दूसरे के लिए मीठी वाणी, एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि वे ही हमारी संपत्ति हैं, वे ही धन हैं। धन बढ़ गया और लोग रुष्ट हैं, लोग असहनशील बन करके आपके साथ असहयोग आंदोलन छेड़ दिए हैं, धन क्या काम आएगा। लोग जन ही धन है। और परमार्थ, आपके लिए शांति की भी तो ज़रूरत है, और शांति के लिए मन में अगर संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सब बेकार है। इसलिए परिवार में ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ सहयोग, प्रेम, संतोष, धैर्य, इन सब की ज़रूरत है। परिवार में मीठी वाणी, सहनशील बने, दूसरों की सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखें। हम अपने लिए खूब अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करके धर लिए, अपने बक्से में, अपने कमरे में ला करके रख लिए। ना भाई की चिंता, ना पत्नी की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना माता पिता की चिंता, ना देवरान जेठान की चिंता। हम अपने लिए ही इतना स्वार्थी बन गए हैं, इतना शीलहीन हो गए हैं। तो सोचो, ऐसे परिवार में कैसे सुख समृद्धि हो सकती है, ऐसे घर में कैसे स्वर्ग उतर सकता है। इसलिए दूसरों का भी ख्याल रखें और पारिवारिक प्रेम और सुख समृद्धि के लिए ज़रूरत है कि घर परिवार में भक्ति का माहौल हो। आपके घर में संत गुरुजनों का आगमन होना चाहिए और सद्ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए।
एक दूसरों के साथ सद्व्यवहार करके पवित्र माहौल बनाओ। तब ये है सुखी जीवन जीने के सोपान, यही क्रम है। अगर इन सबको नहीं अपनाएंगे तो खान पान बिगड़ जाएगा, रहन सहन बिगड़ जाएगा, संयम सदाचार बिगड़ जाएगा, पारिवारिक प्रेम नष्ट हो जाएगा, सब कुछ दुख में बदल जाएगा। और उन 4 पायों में से चौथा पैर है मन की शांति। सुखी जीवन जीने के लिए चौथी बात है मन की शांति। आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ हैं, धन भी खूब है, परिवार में प्रेम भी है, लेकिन आप तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं जब तक मन में शांति ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो आपके अंदर से खोखला बनाते रहेंगे ना। परिवार में प्रेम रहेगा, पत्नी सम्मान करती रहेगी, बेटा भी आपका पैर दबाता रहेगा, धन भी खूब बैंकों में घर में भरा रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन अगर मन की शांति की कमाई ना की गई तो फिर अंदर से आप खोखले, असंतोष और पीड़ित, क्लेश में भरे हुए रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है मन की शांति की कमाई करें। और शांति प्राप्त करने के लिए पहली चीज़ है अहंकार का त्याग। आप धन के, तन का, चीज़ों का, नाम रूप का, विद्या बुद्धि का, पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, जाति गोत्र का अहंकार लादे घूम रहे हैं। इन चीज़ों में क्या दम है? धन तो मैल है। आज आप धनवान हैं, कल कब गरीब हो जाएं, किस परिस्थिति में पड़ जाएं, धन नष्ट हो जाए, कौन जानता है। आज आप स्वस्थ हैं, शरीर सुंदर दिख रहा है, कल रोगी बन करके बिस्तर पर पड़ जाएं और असह्य दर्द से कराहते हुए हॉस्पिटल में हो, कौन जानता है क्या होने वाला है कल। अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक रोग लग सकते हैं और अचानक परिवार भी साथ छोड़ देगा। और ये जाति गोत्र, आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं और कुछ भी हैं, तो इन चीज़ों में क्या रखा है? मनुष्य है, आप मनुष्य बनो बस। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। तो मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। मनुष्यता होना सबसे बड़ी चीज़ है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधु और हिंदू और मुसलमान होना बड़ी चीज़ नहीं है। मनुष्य बनो बस। मनुष्यता सबसे ऊंची चीज़ है और इसी से आपको शांति मिलेगी। और किसी ढंग का अहम लाद कर रखेंगे तो आप जलते रहेंगे और बने रहेंगे साधु बाबा, बने रहेंगे ब्राह्मण देवता और बने रहेंगे आप गुरु महाराज और घर के अगुआ, मालिक, माता पिता बने रहें। लेकिन अहंकार है तो आप जलते रहेंगे, आपको कोई सुखी नहीं बना सकता है। इसलिए अगर शांति चाहते हैं, मन में पूर्ण दुखहीन स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, तो मन के अहम को मिटाइए। मन की शांति के लिए दूसरी चीज है अनासक्ति जीवन। अनासक्त रहें, विषयों का आकर्षण मिटावें। ये देखने, सुनने, खाने, भोगने की जो ख्वाहिश है, हवस है मन में, चीज़ें मिले, भोग मिले, प्राणी पदार्थ मिलें, तब हम सुखी होंगे। कभी भी शांति का अनुभव नहीं होगा। विषयों का त्याग होना चाहिए। अरे हो गया, घर गृहस्थी में रह करके देख लिए पति पत्नी का सुख भी, अब उससे भी विरत होवें। क्या रखा है इसमें? मन की जलन, इंद्रियों की झंझनाहट और केवल मन को क्लेश में डाल करके अशांति का अनुभव करना है। ये शरीर हाड़ चाम का ढांचा है, आजकल में बुढ़ापा रोग में बदल करके सब बेकार हो जाएगा। और इसी समय में, इसी शरीर की संपन्नता और युवा अवस्था में अगर आपने त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, निर्मोहता और आत्मबोध की कमाई किया तो इसी जीवन में आप जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। और इसी में विषयों में डूब करके अपने आप को डुबा दीजिए दुखों में और बिलबिलाइए फिर पूरा जीवन, और परिवार की वृद्धि करके गरीबी का जीवन जी करके और फिर रोगी बन करके पड़े रहो, अनेक अभाव, असमर्थता और दुख का अनुभव करते हुए। इसलिए विषयों से ऊपर उठिए, मन को वैराग की ओर, अनासक्ति की ओर ले चलें, आत्मचिंतन करें। मन की शांति के लिए आत्मचिंतन की जरूरत है। आप शरीर नहीं हैं,
आप रूप धन पद से अलग हैं, आप ये काले गोरे और हिंदू मुसलमान से भी अलग हैं, आप ये लंबे चौड़े ठिगने आदि शरीर की जो परिस्थितियां हैं इन सबसे भी अलग हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जाति कहे धो कोई, स्याह सफेद की राता, पियरा अवरण वरण की ताता सियरा, हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करहु विचारा। आप ये हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, ठंडा गरम, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान सबसे अलग हैं। बताओ आप कौन हैं? आप इन सबसे अलग अविनाशी चेतन आत्मा हैं। रमण महर्षि ने कहा है, जब ये गृह त्याग करके अपने बचपन में ही तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, 13-14 साल की उम्र थी, और जब घर छोड़ करके चले थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, जो शरीर पर कपड़ा था वह, और चलते वक्त किसी ने उनको एक मिठाई का पैकेट दे दिया था, वो खाए, थोड़ा सा कुछ उपयोग किए और फेंक दिए, चल दिए, और जा कर के एक पर्वत पर रहते थे, वहीं गुफा थी वहाँ रहते थे। थोड़े दिनों में उनके कपड़े भी फट गए, और जो कपड़े थे उसी में से लंगोटी फाड़ करके उन्होंने पहन लिया, बस। और वे आत्मचिंतन में रहते थे। कोई आता था उनके पास, कहते थे अपने को पहचानो, तुम कौन हो। ये चीज़ों को, धन को, पद को, शरीर को, नाम रूप को पहचानते तो दुख भोगते बीत गया अनादिकाल का समय। अब अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब अपने को पहचानोगे तब दुख मिटेगा। आत्मचिंतन होना चाहिए। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, अनात्मचिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर से अलग। एक दिन रमण महर्षि ने लेटे लेटे अनुभव किया कि ये शरीर छूट गया, शरीर पड़ा है, लोग ले गए, इसे दफना दिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ तो निश्चित ही मैं शरीर से कुछ अलग हूँ। तो वो क्या चीज़ है? वही मैं हूँ, वही मेरी आत्मा है, और उसी के कारण ये शरीर चल रहा था, और उसी से के अलग हो जाने से शरीर को लोग दफना दिए, लेकिन मैं तो हूँ। शरीर को भले लोग दफना देते हैं, मैं रहता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं उस सत्ता को पहचानूँ, वही आत्मा है। उसे चाहे आत्मा नाम दे दो, जीव, खुदा, ब्रह्म, चेतन, अविनाशी, कुछ भी नाम लो, वही मैं है, वही मेरी अपनी सत्ता है। हम उसे पहचानें। गीताकार ने कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये परम पुरुष जो शरीर के भीतर रह रहा है, यही सबका दृष्टा, भोक्ता, अनुमंता और साक्षी है। इसलिए उस साक्षी चेतन आत्मा को हम पहचानें। तो सुखी जीवन जीने के लिए जरूरत है कि आत्मचिंतन करें। हमारे जीवन के उन 4 सोपानों में से, 4 पायों में से ये चौथा पाया है मन की शांति। और मन की शांति तब मिलती है जब आत्मचिंतन हो। और मन की शांति के लिए जरूरत है विवेक वैराग्य संपन्न संतों के अनुभव पूर्ण लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना, सद्ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय का 2 अर्थ है। एक तो है ग्रंथों का अध्ययन, उससे भी बड़ा लाभ मिलता है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है। महापुरुषों ने आज और पीछे अनेक ऐसे महापुरुष जो हुए और उन्होंने अपने अनुभवों को ग्रंथों में लिखा। उनके द्वारा हम सुन नहीं सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिखे ग्रंथों से हम उनके अनुभवों से लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए सद्ग्रंथों का अध्ययन ये एक स्वाध्याय है। और दूसरा स्वाध्याय है स्व अध्याय। स्व का अध्ययन करना, अपने स्वभाव का अवलोकन करना। मैं कौन हूँ, मेरे में कितने दोष हैं, कितने दोष घट रहे हैं, और कितने सद्गुण आए हैं, सद्गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से अपने गुण दोषों को परखना, समझना, गुणों को बढ़ाना, दोषों को घटाना, और निरंतर ये प्रक्रिया करते चलना, ये है स्वाध्याय। जो ऐसा करता है
उसके मन में धीरे धीरे अपने आप दोष घट करके फिर सद्गुण निष्काम स्थिति आती है। और निष्काम स्थिति प्राप्त करने के बाद फिर और शांति कुछ बाकी थोड़े रहती है। यही परम शांति है, मन का निस्तरंग हो जाना। और दूसरी चीज़ है अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, मन स्वश शांत करने के लिए सेवा भाव। जो व्यक्ति सेवा भावी नहीं होगा, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, अपने स्थान पर सेवा भावी होना चाहिए। सबको सेवा भावी बने। आप घर में रह रहे हैं, माता पिता, भाई बंधु, देवरान जेठान, अतिथियों की, संत गुरुजनों की सेवा करें। अपने कमाए हुए धन को किसी ना किसी ढंग से परमार्थ में लगावें। अगर आप सूम बनकर, कंजूस बनकर के सब दबा करके धरे बैठे हैं, आजकल में क्या होगा? खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे, जोड़ जोड़ धन की न कठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। एक दिन आएगा सब यहीं रह जाएगा, आप चल देंगे। जितना भी कमाए हैं, कमाया हुआ सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो कमाने का तरीका है लोभ मोह आसक्ति पूर्वक, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको दुख देगा। जाने के बाद भी वो आपके साथ रह करके जहाँ भी जन्मेंगे रहेंगे, आपको वो परिणाम देता रहेगा। इसलिए आज अपने धन इकट्ठा करने के, जीवन गुजर करने के साधनों को भी पवित्रता पूर्वक अपनाना होगा। नहीं तो आप दुखों की कमाई कर रहे हैं, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और शांति प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना चाहिए। सबको ध्यान करना चाहिए। अपने मन को स्वश करें, अपनी इंद्रियों को संयत रखें, चीज़ों के लिए लोभ लालच ना करें, चंचलता में ना डूबें और मन को एकाग्र करें, शांति को अपनावें और ध्यान, एकाग्रता, स्ववस्थता और स्वरूप ज्ञान, स्वरूप विचार में अपने मन को लगावें। और कहीं चंचलता में, आसक्ति में, मोह में, अज्ञान में कहीं भटके नहीं। तो इस प्रकार से सुखी जीवन जीने के लिए 4 सोपानों को यहाँ पर अपनाया गया है। इन चीज़ों को हम ध्यान दें। पहली चीज़ है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है खाने में संयम और भूख को पहचाने। जो रुचे पुचे पचे उसको हम संयम पूर्वक ग्रहण करें। नींद पर्याप्त लें और तली भुनी चीज़ों से बचें, पेट को हल्का रखें। दूसरी चीज़ है आर्थिक संपन्नता। जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए धन की पर्याप्त आवश्यकता है। तो धन पर्याप्त पाने के लिए परिश्रमी बने, नशा का त्याग करें, दुर्व्यसनों से ऊपर उठें और समस्त फैशन विलासिता से दूर होवें। व्यवहार व्यापार में भी आप सावधानी बरतें, लोभ लालच ना करें। अच्छा कह करके नकली माल ना दें। सदाचार और परमार्थ प्रेमी बने, तब आपकी धन की संपन्नता बढ़ेगी। और पारिवारिक प्रेम होना चाहिए। आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य है, धन भी खूब है, लेकिन अगर आपस का प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, हंसी खुशी नहीं है, तो सब बेकार है। और चौथी चीज़ है मन की शांति। और शांति प्राप्ति के लिए ज़रूरत है विनम्र होना, अहंकार का त्याग, अनासक्ति भाव, विषयों से, भोगों से और देहाध्यास से ऊपर उठें। आत्मचिंतन को बढ़ावें। देखें कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर से भिन्न अविनाशी आत्मा हूँ। सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन करें। सेवा भावी बने। बिना सेवा के आपका अंतःकरण कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। चित्त शुद्धि के लिए सेवा बहुत बड़ा साधन है। तीसरी चीज़ है ध्यान साधना। हम ध्यान एकाग्रता को अपनावें और मन की शांति को पाने के लिए इस प्रकार से हम बाहर विषयों से ऊपर उठें, स्वरूप विचार की ओर लगें, मन को स्वश करें और सद्ग्रंथों का अध्ययन करके आत्मचिंतन की ओर लगें। यही सुखी जीवन जीने का आधार है। इन चारों को हमें अपनाना चाहिए और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए इस पर मेहनत करेंगे तभी काम होगा। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे YouTube चैनल से बराबर आप भजन एवं सत्संग सुनते रहते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कृपया आगे भी लाभ लेते रहने के लिए कबीर आश्रम कौशाम्बी चैनल को सब्सक्राइब करें
और सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही अन्य लोगों में भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।